दोस्तों, दिल्ली का जो मामला है श्रद्धा मर्डर केस, अब उसमें एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। पुलिस ने आरोपी आफताब से पूछताछ की है और जो बातें आफताब ने बताई है वो जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन आफताब पूनावाला को इसकी कोई भी पछतावा नहीं है उसके अपने किए पर। हम आपको अभी बताने वाले हैं कि पुलिस और आफताब के बीच में क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। पहला सवाल पुलिस ने पूछी है कि मर्डर कब और कैसे किया। आफताब बताता है कि 18 मई की रात श्रद्धा से झगड़ा हुआ। झगड़ा पहले भी होता था मगर उस रोज़ बात ज़्यादा बढ़ गई। हम दोनों में हाथापाई मारपीट हुई। मैंने श्रद्धा को नीचे पटक दिया और उसके सीने पर बैठकर गला दबाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। सवाल नंबर 2 पुलिस पूछती है कि बॉडी के साथ क्या किया। आफताब बताता है कि श्रद्धा की लाश घसीट कर बाथरूम ले गया। पूरी रात लाश बाथरूम में ही पड़ी रही। तीसरा सवाल पुलिस पूछती है कि बॉडी के टुकड़े कब और कैसे किए। आफताब 19 मई को मैं बाजार गया, लोकल मार्केट से 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। कीर्ति इलेक्ट्रॉनिक शॉप से फ्रिज लिया। दूसरे दुकान से आरी खरीदी। रात को उसी बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े किए। मैंने कुछ दिन शेफ की नौकरी भी की थी। उस दौरान चिकन मटन के पीस करने की ट्रेनिंग भी ली थी। 19 मई को मैंने लाश के कुछ टुकड़े किए थे, उन्हें पॉलीथीन में डालकर फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया। बाकी 100 फ्रिज के निचले हिस्से में रखा। पुलिस चौथा सवाल करती है कि कितने दिनों तक बॉडी के टुकड़े किए। आफताब बताता है कि 2 दिनों तक, 19 और 20 मई को। पांचवा सवाल पुलिस बॉडी के टुकड़े को ठिकाने लगाना कब शुरू किया। आफताब बताता है कि 19 और 20 की रात पहली बार कुछ टुकड़े फ्रीजर से निकाल कर बैग में रखे। पहली रात बैग में कम टुकड़े रखे थे क्योंकि लाश के टुकड़े के साथ देर रात बाहर निकलने में घबरा रहा था, कहीं रास्ते में पुलिस तलाशी न ले ले। छठा सवाल पुलिस कितने दिनों में लाश के सभी टुकड़े फेंके। आफताब ठीक से याद नहीं, कम से कम 20 दिन तक मैं लाश के टुकड़े फेंकते रहा था। सातवां सवाल बॉडी के टुकड़े कहाँ फेंके। 19 और 20 मई की रात मेहरौली के जंगल में कुछ टुकड़े फेंके, पर जंगल के अंदर नहीं गया। मैं करीब 20 दिनों तक जंगल जाकर एक आध टुकड़े फेंका करता था। रात का वक्त हुआ करता था, इसलिए जगह की वास्तविक जानकारी मुझे नहीं है। आठवां सवाल 20 दिन में तुम और क्या क्या किए। मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, रूम में ही रहता था। लाश के टुकड़े फ्रीज के ऊपर नीचे किया करता था जिससे दुर्गंध एकदम से बाहर ना आए। घर, फर्श, बाथरूम की केमिकल से सफाई किया करता था। पुलिस 9वां सवाल पूछती है जिससे प्यार किया उसका इस तरीके से खून करते हुए तुम्हें गलत नहीं लगा। आफताब बताता है कि नहीं, मैं गुस्से में था, उसके घर वालों को पता न लगे यही इच्छा थी। वैसे भी वह अपने घर वालों से दूर थी, उसे खोजने कोई नहीं आएगा ऐसा मुझे लगा था और वह अपने फादर से बात नहीं करती थी। लेकिन मैं ये जानता था कि सच एक दिन सामने ज़रूर आएगा, इसलिए इस खून को छुपाने के लिए जो जो करना चाहिए था वो मैंने किया। दोस्तों, इस तरीके से आफताब ने श्रद्धा को मारकर ठिकाने लगाता रहा। ये घटना क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। धीरे धीरे नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि श्रद्धा के बारे में, वह मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई इलाके की रहने वाली थी, जिसके लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने खून कर दिया। श्रद्धा मुंबई से दिल्ली उसके साथ छतरपुर इलाके में रहती थी। आफताब ने श्रद्धा का खून करने के बाद 2 दिनों तक उसके शव के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रीज में रखा ताकि बदबू न आए। उसके बाद वह 18 दिनों तक रोज रात को दिल्ली के मेहरौली इलाके के जंगल में एक एक टुकड़े को फेंक कर सबूत मिटाता रहा। ये 18 मई की घटना है, लेकिन अब जाकर के खुलासे हो रहे हैं, पुलिस छानबीन कर रही है।